बुझ गया एक घर का चिराग, उड़ गया एक मांग का सिंदूर। जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए 10 साल अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वही वजह बन गया उसकी मौत का कारण। रोते बिलखते ये कोई और नहीं बल्कि मृतक धर्मात्मा निषाद की पत्नी और उसके परिवार के लोग हैं, जिनकी करुण पुकार आज यहाँ के लोग सुन रहे हैं और हंगामा कर न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि धर्मात्मा निषाद ने मरने से पहले एक पत्र में लिखकर अपने दर्द को बयां किया और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव मृतक धर्मात्मा निषाद ने पार्टी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाया है। धर्मात्मा निषाद ने पार्टी अध्यक्ष और उनके परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा था और घुट घुट कर जी रहा था, और उसने इस घुट घुट कर जीने से बेहतर अपनी जिंदगी को खत्म करना ही बेहतर समझा और आत्महत्या कर ली। पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटहा में निषाद पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या जैसे ही की, पूरे महाराजगंज में कोहराम मच गया। उसके भाई और तमाम समर्थकों ने हंगामा शुरू किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें काफी समझाया और न्याय का भरोसा दिलाया। अब परिवार के लोग निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और किस कारण आपके पति ने आत्महत्या किया और शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही है? डॉक्टर संजय निषाद और परवीन निषाद और सरवन निषाद, जयप्रकाश निषाद, इन्हीं लोग हत्या किए हैं हमारे पति का। हमारी मांगे यही है कि 50 लाख रुपया मिले और एक नौकरी मिले, हम अपने बच्ची की परवरिश कर लेंगे। संजय निषाद के ऊपर जो है वो सुसाइड किए, तो उसमें एक लेटर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगा है। क्या वजह थी कि संजय निषाद के ऊपर ही आरोप लगा? संजय निषाद किसी समाज के लिए खड़ा रहते थे, वो जेल भेज देते थे, फर्जी मुकदमा लिख देते थे, और एठी स्कॉर्पियो थी घर पर, वो भी जेल में चला गया। इसीलिए प्रताड़ित करके एकदम परेशान किए थे, तभी जान हत्या कर ली है। वही डॉक्टर का करनिया कुली हो सरवन परमिंद जयप्रकाश करनिया से करनिया बाबू दास सालिया से डेलावा डोवाला खेतवा बेच बेच लगाई के चली गई ले वो बाबू। हमरे लालावा के उन्होंने करानिया से जिदिया न कई रे वो माइया, हम नहीं जाना ली। 10 साल से उनके पीछे दौड़त बाटे हमार लाल। हमार लाल के कौनो निया नहीं देहल है, कौनो निया नहीं देहल है, कौनो निया हुआ न देहल है माइया। आपको बुलाया है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? जी हमको बुलाया है, मिले हैं, हमसे पूछे, सारी समस्या हमारी पूछे, हमने सारी समस्या उनके समझ रखा। उन्होंने अपना स्वीकार करते हुए मुझे कहें आपको न्याय मिलेगा, आपकी जो भी सहायता है वो आपको मिलेगी। नौकरी दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया, मकान दिलाने का भरोसा दिलाया है, और आर्थिक सहयोग और मेरे बच्चे के लिए 5000 रुपये महीने का वो देने के लिए कहे हैं, और 25 डेसिमल ज़मीन की बात कहा है माननीय जिलाधिकारी। आरोप तो उसके बाद जितने भी दोषी हैं। करीब 1 घंटे से आप लोगों की बातचीत चल रही है, डीएम साहब बुलाए थे, जी क्या जी कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ आप लोगों को? आश्वासन में मृतक धर्मात्मा निषाद के आश्रित परिवार के लिए भूमि आवंटन, इनके आवास, इनको सरकारी नौकरी और इनको पेंशन, ये 4-5 जो राजस्व और शासन प्रशासन से मिल सकती है ये सुविधा, प्लस एफआईआर में जो अभी 4 लोग दिखाए गए हैं उन सब के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा भी दर्ज होगा, आश्वस्त किया। धर्मात्मा निषाद का यह आखिरी संदेश, जिसमें लिखा है, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। यह आखिरी संदेश है।
आज बहुत कुछ सोचने समझाने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर लोगों का मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने रहे। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया और लगातार लोगों की मदद करता रहा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्षों से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को समय दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य भी किया, जिसकी वजह से पार्टी बहुत आगे तक गई। ये वो अल्फाज इस पत्र में लिखा हुआ था। फिलहाल इस पत्र को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच की जा रही है, लेकिन मृतक के परिवार वाले अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब ये कार्रवाई कब होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।